तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, इट इज बेस्ड अपॉन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो मास के जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएंगे? किलोग्राम, सिंबल केजी। लेंथ के एसआई यूनिट्स हो जाएंगे मीटर, सिंबल स्मॉल एम। टाइम के एसआई यूनिट हो जाएंगे सेकंड, और ये सिंबल है इसका एस, स्मॉल एस। ठीक है, तो जैसे इट इज बेस्ड अपॉन एम के सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एम के के अंदर भी हमने मास, लेंथ और टाइम की ये यूनिट्स दिए। ठीक है, फिर करंट। तो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि करंट, तो करंट के एस यूनिट भी आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एम्पियर। और इसके जो सिंबल है वो कैपिटल ए हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे कोई भी बल्ब ग्लो करता है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो उसकी ब्राइटनेस को किस में मेजर करते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंदर। तो इसकी यूनिट्स हो जाएंगी कैंडला, इसकी यूनिट्स हो जाएंगी कैंडला। ये सिंबल इसका यूज कर लेंगे हम लोग। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऐसे यूनिट्स केल्विन, लॉर्ड केल्विन के नाम से, इसलिए कैपिटल के सिंबल इसका यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट्स होते हैं मोल, केमिस्ट्री में आप इसको यूज करते हो मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजर करते हैं? मोल के अंदर। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा बेस्ड है। ठीक है, अब 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं जो बाद में ऐड की गई। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो कौन सी हैं और उनकी यूनिट जो है वो क्या होंगे, वो आप देख सकते हो। तो 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इनको ला रहा हूं यहाँ पे। तो सप्लीमेंट्री में एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? एंगल आप पढ़ के आए हो जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, कि एंगल जो होता है, 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है वो प्लेन एंगल होता है। जैसे ये एंगल है 30, 60, 70 जो भी है इसका वैल्यू। तो प्लेन एंगल के जो एसआई यूनिट है वो क्या होते हैं? वो होते हैं रेडियन, रेडियन। ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट जो होंगे वो रेडियन होंगे प्लेन एंगल के। आपने 10th क्लास तक मैथमेटिक्स में जो इसकी यूनिट्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं डिग्री, आप डिग्री में मेजर करते हो। तो डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट जो वो याद रख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट नोट को हम लोग, कि जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन। तो आप डिग्री से रेडियन में जा सकते हो और रेडियन से डिग्री में भी आ सकते हो। फिर दूसरा हमारे पास होगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी? स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन। ठीक है, तो ये इसके सिंबल हम लोग इसका यूज कर लेंगे, स्ट्रेडियन। सॉलिड एंगल में भी कंफ्यूजन होगी आपको कि सॉलिड एंगल कैसे बनता है। तो जैसे कोई कोन है हमारे पास, कोन, तो यहाँ पर कोन में जो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये एंगल आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो डिटेल में हम लोग इसमें बाद में जाएंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। फिलहाल आपने 11th क्लास में यही पढ़ना है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इट इज बेस्ड अपॉन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, अब आपने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, और ये पढ़ा आपने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसकी एडवांटेज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम की एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है।
ठीक है, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मीनिंग है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक एक क्वांटिटी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, एनर्जी के जो एसआई यूनिट है वो सेम रहेंगे, दैट इज जूल। यानी कि हीट एनर्जी के यूनिट्स भी जूल होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स भी जूल होंगे, और मैकेनिकल एनर्जी के यूनिट्स भी क्या होंगे, जूल होंगे। जबकि जो डिफरेंट हमने सिस्टम इससे पहले स्टडी किए, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, उसमें एनर्जीज की अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो डिफरेंट यूनिट्स दे देता है। जैसे यूनिट्स को हम कैलोरी में भी मेजर करते हैं एनर्जी को, और एनर्जी को हम लोग जो है जूल में भी मेजर करते हैं। तो डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट यूनिट्स बना दिए गए थे, लेकिन ऐसा ही सिस्टम ने रेशनलाइज किया और ये बोला कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, उसके एक ही यूनिट होंगे। ठीक है। दूसरा, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, दीज आर मेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं उनसे डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स बन सकते हैं विदाउट एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। उसमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा इसमें हो जाएगा, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, यानी कि हर कंट्री में इसको सिखाया जाएगा, हर कंट्री में इसको बताया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई साइंस में, हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे सिस्टम की जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, हर कंट्री में जिसको सिखाया जाता हो। तो इसीलिए ये हमने हमारे पास बनाया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, कोहेरेंट है, और रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये एडवांटेजेस हैं इसकी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं हमारे पास, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे लार्ज डिस्टेंस, मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस बताना है बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन मून एंड अर्थ, तो इट इज अ लार्ज डिस्टेंस। अगर हम उसको मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, किलोमीटर में या माइल्स में, तो विल गेट अ लार्ज नंबर। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो बनाए हैं। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, some practical units to measure large distances। तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाए। इसमें सबसे पहले देखिए आप, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? Astronomical unit. One astronomical unit is defined as the mean distance between the sun and earth. So the mean distance between sun and earth is called one astronomical unit। ठीक है, न्यूमेरिकली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होगा? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये इसकी वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर दो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी स्टार में और अर्थ में डिस्टेंस 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ने वो होगा, यानी कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो लाइट की स्पीड c, टाइम t। तो स्पीड कितनी है लाइट की? 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। टाइम
तो टाइम को 1 साल का टाइम है, इसमें लिया 1 ईयर, उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 ईयर दैट इज 365 डेज, दैट इज 24 आवर एंड 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। When you solve this, we will get 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर के इक्वल होता है। 2 लाइट ईयर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लाइट ईयर तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी टाइप से हमारे पास आएगा लाइट ईयर के बाद पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक होता है दैट डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है जी। तो ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के ऊपर एक आर्क जिसकी लेंथ जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, वो कितना एंगल बनाएगा? 1 सेकेंड। जैसे कि ये आर्क है हमारे पास, दिस इज एन आर्क ए बी, और ये आर्क का लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एस डिस्टेंस, और ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है जिस डिस्टेंस के ऊपर ये आर्क 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, ठीक है। अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये एंगल कम होता जाएगा, तो आपको उतने डिस्टेंस पे लेके जाना है इस लाइन को जिस पे ये एंगल कितना बन जाएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशन क्या होता है? ये आर्क का लेंथ है, ये आर्क का रेडियस है। तो वी नो दैट एक रिलेशन हमारे पास है आर्क की लेंथ और रेडियस में, कि लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ डिवाइड बाय जो ये रेडियस है एस, जिसको पारसेक ले रहे हैं हम लोग, ये किसके इक्वल होता है? एंगल थीटा के। लेकिन ये एंगल थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन के। एंगल थीटा शुड बी इन रेडियन। तो यहां से आप ये एस डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो एस विल बी लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय एंगल थीटा इन रेडियन। अब ये आर्क हमारे पास कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एंगल कितना है? 1 सेकेंड। इसको रेडियन में लाना पड़ेगा आपको। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 into 10 raised to power 11, और ये एंगल है 1 सेकेंड। इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/60 मिनट। अब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 1/60 डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इट इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो आपके पास ये एंगल किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन। When you solve this, we will get approximately 3.1 into 10 raised to power 16 मीटर। तो ये रिजल्ट आपके पास